हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू दिस न्यू लॉन्ग वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने लॉस के बारे में। तो आज के ट्रेड में हमारा लॉस हुआ है। वाह वाह, कितना बेकार आदमी हूं मैं। लॉस हुआ है और यहाँ पर ज्ञान देने चला आया हूँ। वेल, आई डोंट थिंक प्रॉफिट या फिर लॉस मैटर करता है। हमने जो ट्रेड लिया उसके पीछे क्या साइकोलॉजी थी, क्या हमसे गलती हुई जिसकी वजह से हमारा लॉस हुआ है, ये डिस्कस करने से आई थिंक हमें फर्क पड़ना चाहिए। सो डिस्कस करते हैं कि हमने ट्रेड क्यों लिया था और हमारे लॉस का क्या रीजन था। तो देखो, हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से डिस्कस करेंगे। मैं सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम पर चला जाता हूं। मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखता हूं। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि कल सीपीआई का डेटा था। उस सीपीआई के डेटा की वजह से काफी बड़ा फॉल मार्केट में कल आ गया था। तो अभी इतने बड़े फॉल के बाद में मैं क्या एंटिसिपेट कर रहा था कि मार्केट काफी ज्यादा फॉल कर चुकी है। और मार्केट का डायरेक्शन क्या होता है, मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में मूव नहीं करती है। मार्केट हमेशा अप डाउन ऐसे करते हुए मूव करती है। तो इसी को एंटिसिपेट करते हुए मैं क्या सोच रहा था कि मार्केट जब इतना ज्यादा फॉल कर चुकी है, नाउ यहां से मार्केट को थोड़ा सा पुल बैक लेना चाहिए और पुल बैक लेकर अगेन मार्केट नीचे की साइड में कंटिन्यू करेगी। एंड लकीली नॉट लकीली, मार्केट का स्ट्रक्चर ये है, मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को ही फॉलो किया। फॉल किया मार्केट, पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद में अगेन अभी फॉल अपना कंटिन्यू कर रहा है। बट हमने ट्रेड कहां पर लिया था ये डिस्कस करते हैं। फिर सुबह जब मैंने लोअर टाइम फ्रेम पर स्विच किया, फिर मुझे यहां पर क्या दिखा कि मार्केट एक बॉक्स में फंस चुकी है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये जो कंसोलिडेशन होने लगा है ये हुआ क्यों है। देखो, होता क्या है, जब एक डायरेक्शन में काफी बड़ा फॉल आता है तो जनरली उसके बाद में मार्केट थोड़ी सी साइडवेज हो जाती है। ऐसा यहाँ पर होता क्यों है, जब काफी बड़ा फॉल आ जाता है, लेट्स से यहाँ पर किसी ने शॉर्ट किया होगा, यहाँ पर किसी ने शॉर्ट किया होगा, ये सभी यहाँ पर प्रॉफिट में आ गए होंगे। ये सभी अपना प्रॉफिट बुक करके अपनी पोजीशन क्लोज कर लेते हैं। प्लस यहाँ पर इससे पहले मार्केट कुछ ऐसा मूव की होगी, यहाँ पर जिन लोगों के भी बाइंग पोजीशंस होंगे, जब मार्केट यहाँ से फॉल करना स्टार्ट करती है एक ही डायरेक्शन में, तो इन लोगों के कईयों के स्टॉप लॉस हंट होने लगे होंगे, कईयों ने अपने पोजीशन को एग्जिट कर दिया होगा। तो ये सारी चीजें होती हैं जिसके वजह से मार्केट साइडवेज हो जाती है और यहाँ पर नई पोजीशंस बिल्ड होना स्टार्ट होती हैं। और जैसा कि हमने हायर टाइम फ्रेम में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि अभी मार्केट को फॉल करने के बाद में यहाँ से एक पुल बैक लेना चाहिए। पुल बैक लेने के बाद में अगेन मार्केट अपना फॉल कंटिन्यू करेगा। तो इसको एंटिसिपेट करते हुए हमने पहला ट्रेड यहाँ पर प्लान किया। जब मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दिया, हमने यहाँ पर बाइंग का ट्रेड नहीं प्लेस किया। अभी यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेकआउट पे बहुत सारे लोग बाय करते हैं, तो इन सभी बायर्स का तो यहाँ पर एक बार मार्केट ने ऐसा ले लिया। तो मुझे काफी हद तक श्योर था कि हमें यहाँ से एक अपवर्ड मोमेंटम दिख सकता है। फिर अगेन मैं यहाँ पर ढूंढने लगा कि मुझे कोई सा स्ट्रक्चर दिख जाए अपसाइड का जिसमें कि मैं ट्रेड एंटर कर सकूं। तो फिर यहाँ पर होता क्या है, एक ट्रेंड लाइन हमें दिखती है जो कि नीचे से फॉर्म हो रही थी और इसी के साथ में मार्केट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बुलिश भी हो चुका था। तो यहां से मार्केट फॉल करने के बाद में इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है और इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद हम देखते हैं कि इमीडिएट सपोर्ट भी हमारे पास में होता है। तो यहां पर काफी ज्यादा चांसेस हो सकते थे कि यहां पर सेलर्स ट्रैप हो जाएंगे। तो यही एंटिसिपेट करते हुए मुझे जैसे ही यहां पर बाइंग का सिग्नल मिला, मैंने एक पुल बैक का वेट किया, पुल बैक पर अपनी पोजीशन बनाई एंड पोजीशन बनाने के बाद में मैंने अपना स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगाकर रख दिया। ऑल्दो मैं टेक प्रॉफिट लगाता नहीं हूं, टेक प्रॉफिट की जगह मैं अलार्म लगाता हूं। अलार्म के बाद में टेक प्रॉफिट कभी लगा देता हूं, कभी अलार्म लगा देता हूं, डिपेंड्स ऑन माई मूड, डिपेंड्स ऑन माई सिचुएशन, कि मैं अवेलेबल रहूंगा नहीं रहूंगा उस पर डिपेंड करता है। बट स्टॉप लॉस हमेशा मैं सिस्टम में लगाता हूं, स्टॉप लॉस के साथ में नो लापरवाही। तो क्या होता है कि स्टॉप लॉस मैंने अपना यहाँ पर प्लेस कर दिया था। अभी मार्केट दिन भर तो मेरे डायरेक्शन में धीरे धीरे करके मूव करती रहती है और फिर शाम में यहाँ पर एक न्यूज आने वाली रहती है। मुझे पता था कि ये न्यूज आने वाली है, बट मैंने इस न्यूज को थोड़ा सा इग्नोर किया और मैं थोड़ा सा बाहर चला गया था। तो फिर यहाँ पर होता क्या है, मार्केट डायरेक्शन में तो हमारे ही मूव करती है, हमारा व्यू सही था, मार्केट हमारे डायरेक्शन में मूव की, बट एक विक बनती है स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए। इसमें हमारा स्टॉप लॉस हंट हो जाता है। उसके बाद में मार्केट हमारे डायरेक्शन में मूव होती है, हमें बहुत ज्यादा कष्ट होता है, लेकिन ये चलता रहता है, पार्ट ऑफ गेम। प्रॉफिट्स लॉसेस तो लगे रहते हैं, बट यहाँ पर लर्निंग क्या थी, जो मैंने इस न्यूज को थोड़ा सा इग्नोर किया। मैं यहाँ पर क्या कर सकता था, दिन भर मेरे डायरेक्शन में मूव कंटिन्यू हुआ था। यहाँ पर मैं दो चीज कर सकता था। पहला चीज, सेफ साइड खेलने के लिए मैं अपना स्टॉप लॉस लाके ब्रेक इवन पे रख सकता था। जब मार्केट मेरे डायरेक्शन में अच्छा खासा मूव कर गई है, मैं ब्रेक इवन पे रख देता। अगर ये विक क्रिएट होती तो यहाँ पर मैं निकल जाता, मुझे लॉस कुछ ना होता। जो मुझे फालतू का इतना लॉस देना पड़ा ये मुझे ना देना पड़ता। सेकंड थिंग मैं क्या कर सकता था, मुझे ये पहले से पता है कि मार्केट में जब न्यूज़ेस होती हैं तो अक्सर स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। तो इस स्टॉप लॉस हंटिंग से बचने के लिए मैं अपना स्टॉप लॉस को थोड़ा सा नीचे ट्रेल करके रख दिया होता, तो फिर यहाँ मैं इस एसएल हंटिंग से बच सकता था। लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होती कि मेरा स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो जाता। तो यहाँ पर होता कि अगर मेरा व्यू यहाँ पर गलत हो जाता तो फिर मुझे थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस देना पड़ जाता।
बट ऑल्दो हम यहाँ पर देखते हैं जितना बड़ा हम लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट कैप्चर करने की सोचा था, अगर हम अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट करके यहाँ पर भी रख देते फिर भी हमें 1:2.8 का टारगेट अप साइड में मिलता, जो कि काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड था। यानी कि हम लोगों ने जो ट्रेड लिया ये काफी सही ट्रेड था, हम लोगों का व्यू सही था, हम लोगों का लॉजिक सही था, सब कुछ सही था। बस यहाँ पर हम लोगों ने न्यूज को इग्नोर किया जिसकी वजह से हम लोगों को एक स्टॉप लॉस मिल गया। लेकिन कोई बात नहीं, इट्स पार्ट ऑफ गेम। कल ही एक ट्रेड करेंगे जिसमें कि कवर हो जाएगा। तो बस ये न्यूज़ेस की वजह से अक्सर लोगों के स्टॉप लॉसेस वगैरह हंट हो जाते हैं। मुझे यही चीज आप लोगों को समझाना था, आइदर ट्रेल योर स्टॉप लॉस या फिर स्टॉप लॉस को थोड़ा सा बड़ा कर लो, आप स्टॉप लॉस हंटिंग से में भी बच जाओ। बट यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है कि आपका अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे प्लान कर सकते हो। बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आपको कोई भी फीडबैक हो तो आप लोग मुझे कमेंट में करके बता सकते हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।